मूल मंत्र रहा है। डीबीटी, बिजली और पानी, शौचालय जैसी सुविधाएं गरीब तक पहुंचने से जमीनी स्तर पर जो क्रांति आई है, निश्चित रूप से महिला उत्थान के विषय में, क्योंकि आप देख सकते हैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिला उत्थान के लिए जिस तरह से काम किया है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं हमारी बहनों के अंदर और महिलाओं के अंदर जो कि विश्वास पैदा हुआ है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, वो आपको दिखता है, क्योंकि वो सोचती हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। ये जनता के अंदर ये विश्वास है, और इस विश्वास से मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। मकान, खाद्य सुरक्षा, वित्तीय सशक्तिकरण, जनजातीय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, कमजोर वर्गों को नौकरियों में एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, कौशल विकास, हर घर नल से जल, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, व्यापार सुगमता जैसे अहम कदम हमारी सरकार उठाएगी। इन कदमों से विगत 9 वर्षों में जो हमारी केंद्र सरकार ने उठाए हैं, देश से तरक्की के रास्ते अग्रसर हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सुयोग भावी पीढ़ी तैयार करने की दिशा में भी दूरदर्शी विजन के साथ पुरानी शिक्षा नीति में भी बदलाव कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। 2013-14 के मुकाबले शिक्षा पर खर्च भी 2 गुना हो गया है। खेल स्पर्धा में भारत अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर बढ़ा है। किसी भी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े तथा उसे अपने घर के पास ही बेहतर इलाज मिले, इस सोच के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन शुरू किया गया है। अस्पतालों के नेटवर्क को तेजी से विस्तार किया जाएगा। 2014 तक देश में केवल 8 एम्स थे, जो बढ़कर 23 हो गए। मेडिकल कॉलेज 641 से बढ़कर के 1341 हो गए। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजनाओं के माध्यम से ब्रांडेड दवाएं 50 से 90% दवाएं हो गई। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नई छवि का निर्माण भी हुआ है, जो हमें गर्व और गौरव की अनुभूति भी कराता है। विरासत के सहेजते हुए विकास के अभूतपूर्व कीर्तिमान इस विकास यात्रा में हासिल किए गए हैं। मैं सभी प्रदेश की देशवासियों से विकसित भारत संकल्प यात्रा, उत्थान और उन्नति के इस रथ को हर व्यक्ति की भागीदारी के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचाने की अब न पहल है। इस यात्रा के लिए भारत सरकार की ओर से 280 सुसज्जित रथ भिजवाए गए हैं, जो 17 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत और शहरी निकायों तक ये पहुंचेंगे। मेरा आग्रह है कि आमजन, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, युवा, प्रबुद्धजन, विद्यार्थी सहित सभी प्रदेशवासी इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाएं। वंचित व्यक्तियों को योजनाओं के लाभ के प्रति जागरूक करें, उन्हें योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, उनका सहयोग करें। लाभान्वित व्यक्ति अपने अनुभव का साझा करें। यात्रा के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित करने वाली पंचायतें, विद्यार्थियों, कार्मिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। हम सब के विकास की यात्रा है। आओ हम सब मिलकर इस सफल बनाएं, विकसित भारत का संकल्प पूर्ण करने की दिशा में मिलकर कदम उठाएं और इस विकसित संकल्प यात्रा को सफल बनाने का काम करें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी अधिकारीगण, क्योंकि मैं मित्रों एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें कभी कभी बात बड़ी बड़ी करते हैं,
लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि कहावत है कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत होता है। हम उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहा है, वो उस अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको जो लाभ उसको मिल सकता है वो उसके लिए बहुत बड़ा होता है। हम इस पुण्य कार्य में सभी भागीदारी बने। इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उस गरीब व्यक्ति के तक पहुंचने का एक माध्यम बनाया है, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हम उसके एक भाग बन करके एक एक उस व्यक्ति के पास जाना है, उसको जो लाभ से वंचित है उसको लाभ दिलाना है। ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। मैं सभी प्रदेशवासियों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब मिलकर के इस पुण्य कार्य में आएं, आगे बढ़ें और इस यात्रा को सफल बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।